कक्षा दसम के विद्यार्थीगण, अब हम पढ़ते हैं प्रमेय 13। प्रमेय 13 जो है परीक्षा में हमेशा आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। देखिए, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, जो वृत्त को A और B बिंदु पर छेद रही हो, A और B बिंदु पर छेद रही है या उसको प्रतिच्छेद कर रही है, और PT स्पर्श रेखाखंड है, तो सिद्ध करो कि PA गुना PB बराबर PT का वर्ग। देखिए, दिया है वृत्त की छेदक रेखा PAB वृत्त की छेदक रेखा है, जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, जो A और B बिंदु पर वृत्त को छेद रही है, और PT पर स्पर्श रेखाखंड है, और PT जो है स्पर्श रेखाखंड है। ठीक, रचना AB पर लंब OL खींचा, OP OT OA को मिलाया। देखिए, AB पर लंब OL, ये OL लंब है, ठीक है, और O से P, O से T और O से A को मिलाया। O से P, O से A और O से T को मिलाया। उत्पत्ति PA गुना PB बराबर PL ऋण AL। मतलब PA को मैं लिख सकता हूं PL ऋण AL। ठीक है, मतलब ये है कि 3 रुपए को मैं लिख सकता हूं, यहां देखिए, मैं 3 रुपए को लिख सकता हूं 5 ऋण 2। उसी प्रकार PA को लिख सकता हूं PL ऋण AL। PL को लिखा गया है PL ऋण AL, तो घटने पर क्या आ जाएगा, PA हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 3 रुपए को मैं लिख सकता हूं 5 ऋण 2, उसी प्रकार इसको PA को इस प्रकार लिखा गया है, और उसी प्रकार PB को लिखा गया है PL धन LB। PB को लिखा गया है PL धन LB, PL धन LB, PB। ठीक है, LB और AL बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, इसलिए AL और LB बराबर होगा। ठीक है, AL और LB बराबर होगा क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है, इसलिए LB के स्थान पर आ जाएगा AL। ठीक, लिखा हूं मैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम सूत्र जानते हैं, A ऋण B गुना A धन B बराबर A का वर्ग ऋण B का वर्ग। इसी सूत्र से यहाँ पास A का वर्ग यानी PL का वर्ग ऋण B यानी AL का वर्ग, A ऋण B A धन B, ये सूत्र से जिस प्रकार होता है A का वर्ग ऋण B का वर्ग, ये सूत्र को यहाँ लगाया गया है और इसको इस प्रकार से रूपांतरित किया गया है PL का वर्ग ऋण AL का वर्ग। ठीक है, अब है त्रिभुज ALO में, त्रिभुज ALO में ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे बन रहा है 90 अंश, तो 90 अंश के सामने होता है कर्ण, तो कर्ण होगा OA। ठीक है, कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा OA का वर्ग
ऋण ओ एल का वर्ग। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में देखिए देखिए कर्ण का वर्ग बराबर ओ एल लंब का वर्ग और ए एल आधार का वर्ग। ठीक है, अब अपने को ए एल का मान निकालना है, तो ए एल का मान निकालेंगे तो ये इधर आके घट जाएगा और प्राप्त होगा ए ओ का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग बराबर ए एल का वर्ग। ठीक, त्रिभुज ए एल ओ में, त्रिभुज ए एल ओ में इस प्रकार से होगा। इसलिए ए एल को हम लिख सकते हैं ए ओ का वर्ग ऋण ओ एल का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब जैसे ये ऋण का गुना होगा ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार त्रिभुज ओपीएल में, ओपीएल देखिए ओ से पी और पी से एल, ये इस त्रिभुज में देखना है, यहां पास भी समकोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कर्ण होगा। तो त्रिभुज ओपीएल में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण होगा ओपी का वर्ग और ओएल लंब होगा और पीएल जो है आधार होगा। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे। ठीक है, ओ एल का वर्ग धन पी एल का वर्ग। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर पहले लिख दिए आधार का वर्ग फिर लंब का वर्ग, तो ओ पी का वर्ग बराबर होता है पी एल का वर्ग धन ओ एल का वर्ग। त्रिभुज ओ पी एल में, ओ पी एल में तो ये दोनों जो है जुड़ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं ओ पी का वर्ग, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ओ पी का वर्ग और ये ओ ए का वर्ग पहले से है। ठीक है, अब ओ ए और ओ टी बराबर है क्योंकि त्रिज्या है, ये ओ टी और ओ ए क्या है, त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, इसलिए ओ ए की जगह लिख सकते हैं ओ टी का वर्ग। ठीक है, अब इसी प्रकार अब है त्रिभुज पीटीओ में, समकोण त्रिभुज पीटीओ में, पीटीओ में क्या होगा, ये 90 अंश है तो ये कर्ण होगा, इसमें आ जाएगा ओपी का वर्ग बराबर पीटी का वर्ग धन ओडी का वर्ग। यहाँ पे बढ़ रहा है समकोण त्रिभुज ओटीपी या पीटीओ, इसमें ये ओपी कर्ण है और पीटी आधार है और ओटी जो है लंब है। तो इस त्रिभुज में अब इस ओटी को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा ओपी का वर्ग ऋण ओटी का वर्ग बराबर पीटी का वर्ग। ओटी को इधर ले आए हैं तो ऋण हो गया है और प्राप्त हुआ है ओपी का वर्ग ऋण ओटी का वर्ग बराबर पीटी का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं पीटी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ओ टी पी में या पी टी ओ में। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं पी टी का वर्ग, यहाँ से
अतः सिद्ध होता है पी ए गुना पी बी बराबर पी टी का वर्ग। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी परीक्षा में आता है, इसको पढ़िए और समझिए, बनाइए।